नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की गई है एक बैठक, जहां प्रदेश के पदाधिकारी रहे हैं उपस्थित। बैठक के स्थान को अगर देखें तो लीला होटल कैंट रोड पर किया गया है आयोजन, जहां पार्टी के प्रदेश महासचिव उदयनाथ सिंह के साथ पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं उपस्थित। किसके लिए की गई है बैठक और क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। उदय जी, आज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की आपने मीटिंग रखी लीला होटल में, और ये किस संदर्भ में है और क्या है पूरा प्रकरण? ये आज फॉरवर्ड ब्लॉक कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है, और ये कार्यकारिणी की मीटिंग हर एक 3 महीने बाद होती रहती है। तो कार्यकारिणी की मीटिंग में बहुत सारा निर्णय लिया गया। अभी तो ये निर्णय लिया गया कि हम जहाँ जहाँ चुनाव में जीते हैं, जैसे दिल्ली के म्यूनिसिपल में पालमपुर से हमने चुनाव जीता फॉरवर्ड ब्लॉक का, उसके बाद कर्नाटका से भी जीता, आंध्रा से भी हमने जीता, और केरला से भी हमने चुनाव जीता है यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बना के। तो फॉरवर्ड ब्लॉक अब इस परिस्थिति में अग्रसर होता जा रहा है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत बनाने के लिए हम हर एक प्रदेश, जिला और राज्य स्तर पर बढ़ रहे हैं। और जो सरकार चल रही है, दमनकारी सरकार, जो कैपिटलिस्टों के पक्ष में सारा निर्णय लेती जा रही है, उसका हम विरोध करते हैं, और कार्यकारिणी भी हमारा उसका विरोध करती है। और हम जनता को क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं, इसके लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के हम जनता के बीच में उतरेंगे, और जनता का उत्पीड़न रोकेंगे, जनता को सुविधा देंगे, और जनता के विकास के लिए काम करेंगे। अगर एक भी जनता दुखी होती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक इससे व्यथित है। सरकार वैसी चाहिए जिससे किसी भी लोग को दुख न हो, किसी के ऊपर हंटर न चले, न्याय का शासन हो, और प्रगति के लिए निचले स्तर में प्रगति नहीं हुई है, और इसके लिए अगर जमींदारों और पूंजीपतियों पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनका धन जब्त किया जाए, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन साधारण और गरीब जनता को हम कभी कष्ट नहीं दे सकते। ये फॉरवर्ड ब्लॉक के एजेंडे में 2027 के चुनाव की तैयारी के लिए क्या है, क्या तैयारी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक? 2027 के चुनाव में कल एक लेफ्ट की मीटिंग हुई थी, जिसमें लेफ्ट ने कहा है कि हम लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फोर्स जो है, इन पूंजीवादी दलों से अलग हट के हम चुनाव लड़ेंगे। ईच एंड एवरी सीट पर हर एक पार्टी को बराबर का शेयरिंग किया जाएगा, और जनता के बीच में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के हम उतरेंगे। हर एक सेक्टर में, चाहे वो पावर हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, सब सेक्टर को सस्ता किया जाएगा, और जनता के प्रति हमारा रवैया जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ही चले। जनमानस के लिए क्या कहना है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को? लोग जो है कहना यह है कि हमारा जो देश टैक्स दे रहा है, जनता इस टैक्स का विरोध करे कि जीएसटी टैक्स जो है, विकसित देश में जीएसटी टैक्स नहीं लिया जा सकता है। हमारा देश गरीब नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे संसाधन हैं, उन संसाधनों पर टैक्स लगाया जाए, लेकिन जनता के ऊपर डायरेक्ट जो जीएसटी टैक्स लगाया जाए, कपड़ा पर, अनाज पर, पानी पर, रेल पर, बस पर, ये सारे टैक्स जो है बंद किए जाए, टैक्सेशन सिस्टम बंद किया जाए। और जो उच्च अधिकारी है, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, इनकी तनख्वाह घटा के 30% और 80% इनकी तनख्वाह कम किया जाए, उच्च अधिकारियों से लेके और ब्यूरोक्रेट तक, और जनता को उसका लाभ पहुंचाए। ठीक है दादा, धन्यवाद। आपकी से ले लीजिए। आरती जी, आप महिला विंग देख रही हैं, ऐसे में महिलाओं का क्या रुझान है और क्या कर रही हैं आप महिलाओं के लिए, जैसे कि जुड़े आपकी पार्टी से? आज के दौर में भारत की जो आधी आबादी है वो बहुत ही ज़्यादा
संघर्ष शोषण दमन का शिकार हो रही है। हमने मध्य प्रदेश के कई केसेस देखे हैं, उत्तर प्रदेश के कई केसेस देखे हैं, बिहार के केसेस ऐसे देखे हैं कि अंधविश्वास में लिप्त चीज़ों को करते हुए लोगों ने डायन बता करके कई महिलाओं को जिंदा फूंक दिया। तो आज के दौर में अंधविश्वास से लड़ाई बढ़ गई है। दूसरी बात है, महिलाओं को वापस शोषण दमन स्टेट उसको कहीं से भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है। लगातार हम यौन शोषण, महिला शोषण के जो केसेस हैं हम देख रहे हैं कि महिलाओं के उत्पीड़न का बढ़ते केसेस हम लगातार राजधानी में है। आप तो रिपोर्टर है, बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं कि महिला सुरक्षा आज के समय में एक मजाक बन के रह गई है। हाल ही के समय में हमने देखा है कि जो नेता हैं वो उल जरूल भाषण देते रहते हैं। इसमें महिला आयोग बिल्कुल सोई हुई है। उसको भी चेताना होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या दायित्व होता है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। और हमारी पार्टी का ये पूरा हम प्रतिबद्ध हैं कि महिलाओं को फॉरवर्ड आगे लेकर के आना है। तो लगातार हम अपने चुनाव चिन्हों से महिलाओं को, पंचायती हो चाहे पार्षदी हो चाहे किसी भी स्तर के चुनाव होते हैं, लोकसभा विधानसभा, हम उनको टिकट देते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनके स्वावलंबन की बात करते हैं। और साथ ही हम ये भी कोशिश करते हैं कि राष्ट्र प्रेम के प्रति भी जो है पार्टियों देश में एक जागरूकता है। तो अभी बहुत ज़रूरत है सुभाष चंद्र बोस जैसा आइकन जिसको लेकर के विश्व के नायक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने पूरे विश्व में देशभक्ति की अलग जगाई। और देशभक्ति क्या होती है, बलिदान पे, त्याग पे निर्भर करती है। आज भारत के जितने नेता हैं, आप जान लीजिए पार्लियामेंट में इतने लोग हैं जो पूंजीपतियों के हाथों बिके जा रहे हैं। जल जंगल जमीन आप देख रहे हैं, अरावली पर्वत पूरी की पूरी बेच दी गई है। अभी मनरेगा की मजदूरी की बात आई, मनरेगा का नाम हटा करके वो वी जी राम जी कर रहे हैं, जहाँ पे वो मिशन के बतौर ला रहे हैं। अब पहले ये आपकी रोजगार गारंटी एक्ट था, अब उसको मिशन में ला रहे हैं। और अब ये कह रहे हैं कि राज्य सरकारें 40% देंगी। तो जान लीजिए जहाँ इनकी सरकारें नहीं होंगी वहाँ उसको नहीं। और मनरेगा ने महिलाओं को रोजगार देने का बड़ा काम किया था। और अब ये अगर इस तरह से एक्ट लाएंगे जिसमें इन्होंने रोजगार का कोई फिक्स दिन नहीं रखा है, 300 दिन कम से कम होना चाहिए, 700 प्रतिदिन की मजदूरी होनी चाहिए। हम युवाओं को देख रहे, सबसे ज़्यादा अगर जॉबलेस अगर कोई है तो वो आधी आबादी है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। फिर इन्होंने लेबर कोड में जो इन्होंने सैंक्शंस किए हैं, लेबर कोड को 4 घटिया कानूनों में तब्दील कर देने से अब रात में भी महिलाएं काम करेंगी। जब स्टेट सुरक्षा दिन के 10 से 6 के बीच नहीं दे पा रही है, रात में जब महिलाएं जाएंगी तो उनकी सुरक्षा का क्या होगा, उनकी सामाजिक सुरक्षा का क्या होगा, उनके समय में उस दुर्घटना का क्या होगा। तो इससे रोजगार, चाहे यहाँ पे युवा है चाहे वो महिलाएं हैं, शोषित हैं। और इसी पे हमारे मुद्दे फोकस्ड होंगे। और 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का हम लोग पूरे भारत में आयोजन करते हैं उनके जन्म दिवस का। तो हम आग्रह करते हैं लखनऊ के वासियों से कि वो इस जन्मदिन पे आने का प्रयास करें और इसको और से ज़्यादा जनसंख्या में जुटें और इसको सफल करें। ठीक है, थैंक यू। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर किसान छात्र नौजवान एक हो एक हो एक हो, मजदूर किसान छात्र नौजवान महिला एक हो एक हो एक हो, पूंजीवाद हो बर्बाद हो बर्बाद, पूंजीवाद हो बर्बाद हो बर्बाद, समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी का समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।